बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्ने मसूद बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने एक नामहरम औरत का बोसा ले लिया और इसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको इस मुतल्लिक ख़बर दे दी। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है कि दिन के दोनों हिस्सों में नमाज कायम करो, कुछ रात गए भी बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो इस पर उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये हुक्म मेरी तमाम उम्मत के लिए है। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा शख्स आया कि जिसने एक नामहरम औरत के साथ सोहबत इख्तियार की थी, जिस पर वो शर्मिंदा था। तो उसने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस गुनाह को बयान किया और कहने लगा कि मैं शर्मिंदा हूँ और अपने गुनाह से तौबा चाहता हूँ। नामहरम औरत के साथ मैंने ताल्लुक़ कायम किया या सोहबत इख्तियार की या बोसा लिया, तो आप मुझे इस मुतल्लिक नसीहत कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम पर उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि दिन के दोनों हिस्सों में नमाज कायम करो और कुछ रात गए भी और बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी इस आयत के तर्जमे की वजाहत ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बुराई करता है और उसके बाद नेकी करता है तो उसकी बुराई मिट जाती है। शर्त यह कि गुनाह करने वाले, कोई बुराई करने वाले इंसान को अपनी बुराई या गुनाह पर शर्मिंदा होना चाहिए। अगर कोई शख्स बुराई करता है और उसके बाद वो शर्मिंदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है, और उसके बाद जब भी कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। और जब भी कोई नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह ताला की रहमत इस बात को गवारा नहीं करती कि कोई शख्स अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होके अल्लाह ताला से रूबरू कलाम करे, 5 वक्त फ़र्ज़ अदा करते हुए अल्लाह ताला से बात करे, अल्लाह ताला से रूबरू कलाम करे। अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत का आलम ये है कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बख्श देता है। अल्लाह पाक उसके कंधों पर जो उसके गुनाहों का बोझ होता है, अल्लाह ताला इस बात को गवारा नहीं करता कि बंदा उस रब की सना बयान करे और अल्लाह पाक उसके कंधों पर उसके गुनाहों का बोझ पहले की तरह रहने दे। तो ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहम करने वाली है। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। तो अल्लाह ताला ने जब आयत नाजिल फरमाई तो इसके शुरू में फरमाया कि दिन के दोनों हिस्सों में नमाज़ें कायम करो, यानी सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, नमाज़ें पढ़ो, जो फ़र्ज़ करदा इबादत है उसको भी अदा करो, उसके अलावा भी तौबा करो। और रात गए भी, यानी रात गए से मुराद के रात के दरमियाने हिस्से में भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होके कुछ इबादत कर लेनी चाहिए, कुछ नवाफिल पढ़ लेने चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार कर लेना चाहिए, क्योंकि रात का पिछला पहर कबूलियत का वक्त होता है, जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। इस बात से मुराद तहज्जुद की नमाज थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी इस आयत का मफ़हूम एक ये भी बनता है कि 5 वक्त की नमाज़ें जो कि दिन के हिस्से में सुबह से शाम तक की हैं वो भी अदा की जाएं, और उसके अलावा भी तहज्जुद की नमाज को भी अदा किया जाए। तो अल्लाह पाक गुनाहगार शख्स के गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह पाक मग़फ़िरत कर देगा। तो जो कोई शख्स अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है, ख्वाह गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो या छोटे से छोटा क्यों ना हो, अगर कोई शख्स गलती करके शर्मिंदा होता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में 2 नवाफिल अदा करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करे, तो अल्लाह पाक उसे बख्श देगा। अल्लाह पाक उसे पहले जैसा कर देगा, ऐसे कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो फिर जब उस शख्स ने कहा कि क्या ये हुक्म सिर्फ़ मेरे लिए है, क्योंकि मैंने गुनाह किया और मैंने आपसे जवाब मांगा, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये हुक्म मेरी तमाम उम्मत के लिए है। सुभान अल्लाह। तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि अगर कोई मुसलमान गुनाह कर बैठता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ले, शर्मिंदा हो जाए तो अल्लाह उसे बख्श देगा, अल्लाह पाक उसे पहले जैसा कर देगा। बेशक अल्लाह ताला के पास रहमत की
99 حصے ہیں اور ایک حصہ رحمت کا اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے، یعنی کل حصے 100 تھے، اللہ پاک نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس زمین پر اتارا، جس کی وجہ سے پورے روئے زمین پر بندہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ تو سوچئے اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہوگی، اللہ پاک کتنی محبت اور گہرائی سے انسان کے اوپر رحم کر کے اسے بخشتا ہوگا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے یا معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلا شبہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت مقرر کیے ہیں کہ جو کہ انسان کی قسمت بنتے ہیں، تو کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بے شک اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام گناہ گاروں کو بخشے، تمام کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔